मॉर्निंग बच्चों, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। बच्चों, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज में हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा बच्चों, जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया वो ये है कि हम लोगों ने नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्ट किया और नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज में हम लोगों ने जो स्टार्ट किया वो अबाउट बीजेपी और कांग्रेस हम कल पढ़ चुके हैं। कल पहले 2 दिन हम लोगों ने कांग्रेस पढ़ा, कल इस प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बीजेपी पढ़ा। आज जो पढ़ना है बच्चों, हम लोगों को आज 3 पॉलिटिकल पार्टीज पढ़नी है। छोटी पार्टीज हैं, इस वजह से इनको हमें बहुत शार्ट में पढ़ लेना है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं पढ़ना है। तो आज हम लोगों को पढ़ना है सबसे पहले बेटे बहुजन समाज पार्टी। आज हम लोगों को 3 पार्टी पढ़ना है। पहला बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जिसे बीएसपी के नाम से शार्ट में कहते हैं बच्चों, बीएसपी। दूसरा पढ़ना है बच्चों, समाजवादी पार्टी, और तीसरा पढ़ना है बच्चों, तीसरी पार्टी पढ़ना है बच्चों में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इसी को साथ में कहते हैं बच्चों एनसीपी। और ये पहले 4 पढ़ी है, ये पहले 3 पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ना है। फिर अगर हमारे पास टाइम बचता है बच्चों तो फिर हम कुछ और टॉपिक और एक बात पार्टी पढ़ सकते हैं, बट ये 3 पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हमें अच्छे से पहले पढ़ना है। तो बच्चों, अगर हम सबसे पहले समझते हैं आज बहुजन समाज पार्टी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बहुजन समाज पार्टी, इसके बारे में पढ़ना है बहुजन समाज पार्टी। बच्चों, बहुजन समाज पार्टी का जो फाउंडेशन रखा गया, बहुजन समाज पार्टी 14 अप्रैल 1984 को फाउंड की गई। बच्चों, जो बहुजन समाज पार्टी का फॉर्मेशन किया गया वो 14 अप्रैल 1984 में बनाई गई पार्टी। ये पार्टी मिस्टर काशीराम जी के थ्रू बनाई गई। इसके फाउंडर जो थे बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर, बहुजन समाज पार्टी के बेटे, बहुजन समाज पार्टी के जो फाउंडर बच्चों मिस्टर काशीराम जी हैं। काशीराम बहुजन समाजवादी पार्टी के फाउंडर ही हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी को बनाया बच्चों, बहुजन समाजवादी पार्टी को फाउंडेशन रखा। बहुजन समाजवादी पार्टी 1984 में बन रही है बच्चों, और बहुत ज्यादा इसका रिकॉर्ड नहीं रहा, क्योंकि ये कभी सेंटर में बहुजन समाज पार्टी ने कभी सरकार की पार्टिसिपेंट्स भी नहीं बनी है। बहुजन समाज पार्टी भले ही एक्सटर्नल सपोर्ट करती रही हो, लेकिन सरकार का हिस्सा बहुजन समाज पार्टी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार का हिस्सा भी नहीं बनी है। 1984 में बनी। मिस्टर कांशीराम ने इस पार्टी का फाउंडेशन किया और इस समय इसको मायावती जी चला रही हैं, और फाउंडेशन के समय भी मायावती को फाउंडर थी ऑफ द बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी जब बनाई गई तो काशीराम प्रेसिडेंट बने, और जो सेकंड मेन लीडर थी बहुजन समाजवादी पार्टी की स्टार्टिंग से वो मिस मायावती जी थी। और बहुजन समाज पार्टी एक शेड्यूल कास्ट को लेकर के बेटे, शेड्यूल कास्ट के अपलिफ्टमेंट को लेकर के एक मैटर बना करके पार्टी का फाउंडेशन किया गया। इसका मेन पर्पज है जो सोसाइटी में शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइबल शेड्यूल लोग हैं, मतलब लोअर कास्ट है, उनको लेकर के पार्टी बनाई गई, और उनका एक सिंबल बन गई कि समाजवादी पार्टी शेड्यूल कास्ट वाले लोगों की पार्टी। ऐसा बेटे, मैं सोसाइटी में मेरे वर्ड्स कुछ अजीब से निकले हैं, लेकिन मेरे सोसाइटी में कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं है, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी पढ़ते समय कुछ ऐसा में बताना पड़ रहा है कि कौन सी पार्टी किस ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसा माना जाता है कि एससी और एसटी ग्रुप के अपलिफ्टमेंट के लिए मिस्टर कांशीराम ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी रखा गया, जिसका फाउंडेशन 16 अप्रैल 1984 को रखा गया।
ये पार्टी बच्चों कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार का हिस्सा नहीं रही, ना तो कभी सरकार बनाई, ना तो सरकार का हिस्सा भी रही। लेकिन ये बेटे यूपी में मिस मायावती 4 टाइम यूपी की सीएम रह चुकी है। मिस मायावती 4 टाइम्स यूपी की सीएम रह चुकी है, और जिसमें से उन्होंने पूरा टेन्योर जो कंप्लीट किया वो 2007 से लेकर के 2012 के बीच किया बच्चों। 2007 से 2012 के बीच में 2012 के बीच में उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया। पूरा 5 साल तक वो कंप्लीट एक मेजोरिटी के साथ बिना किसी दूसरे पार्टी के सपोर्ट के उन्होंने सरकार बनाया। 2007 से लेकर के 2012 के बीच, 2007 से 2012 के बीच में उनकी बेटी पूरी फुल मेजोरिटी पर उनकी सरकार रही, और फुल मेजोरिटी पर उन्होंने बेटे सरकार बना करके सरकार चलाया। किसने? मायावती जी ने। तो पहली बार वो बेटे जब सरकार बनाया उन्होंने, तो पहली बार उनकी सरकार बनाने में बेटे सबसे ज्यादा हाथ बीजेपी का रहा, और बीजेपी के सपोर्ट से उन्होंने 3 बार सरकार बनाई। 3 बार सरकार उन्होंने बेटे बीजेपी के सपोर्ट से बनाई, और बीजेपी के सपोर्ट के बाद फिर उन्होंने क्या कहते हैं 2007 में बिना किसी एक्सटर्नल पार्टी के सपोर्ट के उन्होंने फुल मेजोरिटी वाली सरकार भी चलाया 2007 से 2012 के बीच। लेकिन वो 3 बार जब सीएम बनी तो बीजेपी के सपोर्ट से बनी। पहली बार सीएम बच्चों बनी जब वो कहा जाता है कि 1992-93 अब में जब मिस्टर मुलायम सिंह यूपी के सीएम बने 1993-4 में, तो मायावती की पार्टी या बहुजन समाज पार्टी मिस्टर मुलायम सिंह की पार्टी समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रही थी और सरकार चल रही थी। लेकिन वैसा कहा जाता है कि उनके ऊपर हमला हुआ, और हमला कराने वाले कौन थे मुझे क्या पता, लेकिन जो मैंने जाना सुना तो कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही किया, और उसका रिजल्ट यही हुआ कि उन्होंने सपोर्ट खींच लिया। बीजेपी को मौका मिल गया। बीजेपी जानती थी कि अब तो मौका है समाजवादी नेताओं को अगर परेशान करना है, ऐसी तैसी करवाना है, तो आप क्या कहते हैं बीजेपी को, मायावती को सीएम बना दीजिए। और इस तरह के मायावती को सीएम पहली बार बीजेपी के सपोर्ट से बनाया गया। फिर इसके बाद बच्चों दूसरी बार मायावती जब सीएम बनी, दूसरी या तीसरी बार जब मायावती सीएम बनी, तो उस बार बच्चों क्या हुआ कि मैंने बताया था 2002-2003 में जब 6 मंथ के लिए दोनों लोगों के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई, एक मसौदा तय किया गया, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि 6 मंथ पहले आप सरकार, फिर हमारी 6 मंथ की सरकार। मैंने बताया था कि 3 पार्टियों में कोई भी पार्टी, जब मैं आप लोगों को एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने बताया था कि मायावती जी को कहा गया, मायावती जी ने कहा कि पहले हम सीएम बनेंगे। इस वजह से मायावती जी को कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह जी ने कहा कि ठीक है आप सीएम बनिए, तो वो 6 मंथ के लिए तब सीएम बनी। और इसके बाद फुल कंप्लीट सीएम, वो 5 साल के लिए जो उन्होंने टेन्योर अपना पूरा करते हुए कंप्लीट किया, वो बच्चों 2007 में 2012 तक वो रही। 2007 से लेकर के 2012 तक वो यूपी की सीएम रही। तो इस तरीके से यूपी की वो एक वर्किंग पार्टी है, यूपी की एक गवर्नमेंट चलाने वाली पार्टी है, और यूपी की अच्छी पार्टी रही और है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या कहते हैं सरकार चलाया। लेकिन पिछले 2 चुनाव में जब से बीजेपी ने अपने पोजीशन को स्ट्रॉन्ग किया है, तब से बच्चों हम देख रहे हैं कि मायावती की पार्टी को कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पा रहा। 2014 के इलेक्शन में बच्चों, 2014 के इलेक्शन में तो मायावती जी की पार्टी को एक भी मेंबर्स लोकसभा की सीट के लिए नहीं मिला। लेकिन 2019 के इलेक्शन में मायावती जी ने फिर से मुलायम सिंह पार्टी, सपा समाजवादी पार्टी के साथ कोलैबोरेशन किया और कोलैबोरेट करके अलायंस बना करके चुनाव लड़ा, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने अब की बार 10 सीट्स ऑफ द लोकसभा, 10 या 9 सीट्स ऑफ द लोकसभा उन्होंने जीता है। 10 या 9 सीट्स ऑफ द लोकसभा जीता है। तो इस तरीके से मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि मायावती जी यूपी की एज ए गवर्नमेंट चलाने का 4 बार सीएम बनने का उनका अपना एक रिकॉर्ड बना, और इनसे ज्यादा बार सिर्फ शायद 4 टाइम्स मिस्टर मुलायम सिंह यादव भी रहे हैं। सबसे ज्यादा बार सीएम बनने का नरेंद्र तिवारी, मुलायम सिंह यादव और मायावती जी के नाम ही है। आई थिंक कल्याण सिंह भी 2 बार या 3 बार यूपी के सीएम, 3 बार शायद यूपी के सीएम रह चुके हैं। तो कल्याण सिंह और सबसे पहले नरेंद्र तिवारी 4 या 5 बार यूपी के सीएम रहे। फिर मिस्टर मुलायम सिंह है, शायद 4 या 5 बार वो भी रहे, 4 बार शायद रहे, और मायावती भी 4 बार रहे। 3 बार मिस्टर कल्याण सिंह यूपी के सीएम रहे। तो जो मायावती जी रही वो केवल 3 बार, तो वो 6 मंथ या
एक साल बिलो लेस देन 1 ईयर के लिए सीएम बन पाई, लेकिन 2007 से 2012 के बीच उन्होंने पूरा अपना टेन्योर पूरा किया और पूरा 5 साल कंप्लीट किया। इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के बारे में मैंने बताया। इसका मेन एजेंडा ही होता है, मेन एजेंडे का पार्टी है कि अपलिफ्टमेंट टू द SC एंड ST कम्युनिटी या सप्रेस कम्युनिटी को थोड़ा अपलिफ्ट करना, उनके बेटरमेंट के लिए काम करना। दिस इज द मेन एजेंडा ऑफ द बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के फाउंडेशन के साथ मैंने बताया कि फाउंडेशन मिस्टर काशीराम जी ने किया 14 अप्रैल 1984 को किया, और इसके बाद वो काशीराम पहले प्रेसिडेंट, पार्टी प्रेसिडेंट बने। और जब से ये पार्टी बनी है, काशीराम जी के बाद से लगातार रूप से इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रही हैं, जो नेशनल लीडर्स रही हैं, प्रेसिडेंट रही हैं, पार्टी प्रेसिडेंट रही है, नेशनल पार्टी प्रेसिडेंट रही हैं, वो मायावती जी ही रही है। ठीक है, तो मायावती जी एकदम स्टार्टिंग से मिस्टर काशीराम के बाद से लगातार रूप से, पहले वो काशीराम के समय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट रहती रही हैं, पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट रहती रही हैं। लेकिन अब 2014 के बाद से लेकर के काशीराम जी की डेथ के बाद से लेकर के वो लगातार कॉन्टिन्यूअस रूप से पार्टी की प्रेसिडेंट बनी है और पार्टी को ऐसे चला रही है जैसे उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ये चीज मैंने बार बार आपको पार्टी क्रिटिसाइज करते समय, पार्टी की क्राइसिस के समय या पार्टी के प्रॉब्लम्स के समय मैंने आप लोगों को ये बार बार समझाया है कि पार्टी इस सिचुएशन पर वर्क कर रही है, पार्टी के वर्क करने का ये क्राइटेरिया है, पार्टी इस लेवल पर वर्क कर रही है। ये चीजें मैंने आप लोगों को समझा दिया है, ये चीजें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था जब मैं पार्टी की क्राइसिस पढ़ा रहा था कि इंडिया में मोस्ट ऑफ पार्टीज प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरीके से हैंडल की जा रही हैं। तो इस तरीके से बच्चों मैंने आप लोगों को पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के बारे में बताया। बहुजन समाज पार्टी, एक मिनट बच्चों, बहुजन हाँ बच्चों, तो मैंने आप लोगों को बीएसपी के बारे में बताया कि बीएसपी और बीएसपी का जो इलेक्शन सिंबल्स है वो आप लोग जानते हो बच्चों, एलिफेंट है। और बीएसपी ने बेटे अपना नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटस भी गेन किया। बीएसपी ने नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटस गेन किया और क्योंकि बीएसपी ने बेटा मैंने बताया था कि किसी भी पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए, पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए बेटे किसी भी पार्टी को नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए क्या चीज जरूरत है कि कम से कम 4 स्टेट के असेंबली इलेक्शन में 6% वोट पाती हो। तो बच्चों जो मायावती जी की पार्टी है, या हम कह सकते हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी है, इसने उत्तर प्रदेश, यूपी में, एमपी में और हरियाणा में इसने बच्चों क्या किया, हरियाणा एंड पंजाब और हरियाणा, पंजाब में इसने इलेक्शन के असेंबली इलेक्शन में 6% वोट गेन किया है, 6% वोट गेन किया है और ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटस गेन कर चुकी थी। लेकिन बच्चों 2014 के इलेक्शन में हम देखते हैं, 2014 के इलेक्शन में देखते हैं कि पार्टी एक भी सीट का लोकसभा नहीं जीत पाई है, जबकि किसी भी पार्टी को नेशनल लेवल का पॉलिटिकल पार्टी बने रहने के लिए कम से कम मैंने बताया था 4 सीट्स ऑफ द लोकसभा उसके पास होनी चाहिए। लेकिन 2014 के इलेक्शन में मायावती जी की पार्टी एक भी सीट्स ऑफ द लोकसभा नहीं जीत पाई। उसका रिजल्ट ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन के थ्रू नोटिस दी गई मायावती जी की पार्टी को कि आपकी पार्टी को क्यों ना नेशनल लेवल के पॉलिटिकल पार्टी के स्टेटस को खत्म कर दिया जाए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये एक नोटिस दी गई थी, लेकिन बाद में फिर से इसने 2019 के इलेक्शन में 10 सीट जीता और कोलैबोरेशन में जीता, लेकिन 10 सीट जीत करके अपनी इस कंडीशन को बेटरमेंट कर लिया। तो इस तरीके से ये है, ये एक यूपी की एक्टिंग पार्टी है। यूपी में इसका अस्तित्व रहा, यूपी से बाहर बहुत कम अस्तित्व रहा है। यूपी में ये गवर्नमेंट के बना चुकी है, 4 बार मायावती जी यूपी की सीएम रह चुकी हैं और इसका मेन एजेंडा बेटे SC और ST की कंडीशन को अपडेट करना। इसका इलेक्शन सिंबल्स मैंने बताया था एलिफेंट है, क्योंकि नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है, इस वजह से इसको एलिफेंट अब किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन सिंबल्स नहीं प्रोवाइड किया जा सकता।
इस तरीके से बच्चों ये बहुजन समाज पार्टी है। बहुत ज्यादा हमें इसके बारे में पढ़ना नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जाम में आता नहीं है और चैप्टर हम लोगों का लंबा खींच रहा है। इस वजह से हम भी चाहते हैं कि अब बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज ना पढ़ा करके, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी से क्वेश्चन अगर आएगा तो बीजेपी और कांग्रेस से ही आएगा। मैक्सिमम बीजेपी और कांग्रेस से आता है या तो बीजेपी से आता है, इसके अलावा पार्टी से बाकी लोकल पार्टी से नहीं आता। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपका छोटा क्वेश्चन आ जाए तो आप कहीं बाई चांस आ जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सिर्फ ये पर्पज है मेरा इन पार्टीज को पढ़ाने का। बाकी ये समझ लो इन पार्टीज में से कभी क्वेश्चन आता नहीं है। जो पार्टी से अगर बिलोंगिंग क्वेश्चन आएगा तो वो बीजेपी और कांग्रेस से आएगा, नहीं तो फिर उधर के थ्योरी पार्ट से आएगा कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, पिछले बार का क्वेश्चन था। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी 4 नंबर का क्वेश्चन था। या व्हाट आर द क्राइसिस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, या व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ द पार्टी टू बी द नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी, या स्टेट लेवल के पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कभी पार्टी की से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। तो बच्चों इस तरीके से अब हम लोग पढ़ेंगे समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी बच्चों, समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी के बारे में अगर हम लोग जानना चाहें बच्चों, समाजवादी पार्टी के बारे में अगर हम लोग पढ़ना चाहें तो समाजवादी पार्टी का फाउंडेशन बच्चों मिस्टर मुलायम सिंह एंड मिस्टर बेनी प्रसाद वर्मा, मुलायम सिंह के लीडरशिप में और कौन लोग थे? बेनी प्रसाद वर्मा और कौन थे? मिस्टर मिस्टर मुलायम सिंह यादव, बेनी प्रसाद वर्मा, अमर सिंह और बेटे जनेश्वर मिश्र जी, जिन्हें छोटे लोहिया के नाम से जाना जाता है। जनेश्वर मिश्रा ये इलाहाबाद के थे बच्चों, इलाहाबाद के जनेश्वर मिश्रा जी हैं। और ये लोहिया, इन्हें छोटे लोहिया के नाम से भी जाना जाता है। जैसे राम मनोहर लोहिया एक फेमस बड़े लीडर थे जिनके नाम पर और राम मनोहर लोहिया है। राम मनोहर लोहिया के आइडियोलॉजी पर नहीं, राम मनोहर बेटे हर पार्टी अपने किसी न किसी एक हिस्टोरिकल पर्सन को अपना आइडियल मानती है, जिनकी आइडियोलॉजी पर वो वर्क करने की प्रॉमिस करती है। जस्ट लाइक कांग्रेस का आइडियल पर्सन महात्मा गांधी रहे। महात्मा गांधी को उनको माना कि उन्होंने कहा कि हम महात्मा गांधी के आइडियोलॉजी पे वर्क करने वाली पार्टी है कांग्रेस। बीजेपी आप लोग जानते हैं बेटा दीनदयाल उपाध्याय जी की आइडियोलॉजी पे वर्क करने वाली पार्टी है। दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा या आप लोगों ने सुना भी होगा कई जगह का नाम, कई जैसे मुगल सराय स्टेशन का नाम बदल करके बीजेपी ने मुगल सराय रेलवे मतलब दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रख दिया गया। तो काफी जगहों पर उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय जी की आइडियोलॉजी पे काम करने वाली पॉलिटिकल पार्टी है। इसी तरीके से मायावती जी की पार्टी अपना आइडियल पर्सन बी.आर. अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले जी को मानती है। बी.आर. अम्बेडकर को स्पेशली वो अपना आइडियल मानती है कि जिस तरह के बी.आर. अम्बेडकर वर वर्किंग फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द SC एंड ST यानी स्पेशली सप्रेस कास्ट ग्रुप को अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने काम किया। मैंने आप लोगों को बताया था कि उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरल पावर की डिमांड किया था और बाद में पुनः पैक्ट हुआ था, ये मैंने हिस्ट्री में पढ़ाया था। तो वैसे उन्हीं को अपना आइडियल मान करके बेटे कौन काम करती है? बहुजन समाज पार्टी काम करती है। उनके आइडियल पर्सन कौन है? ज्योतिबा फुले, स्पेशली मिस्टर बी.आर. अम्बेडकर। इसी तरीके से मिस्टर राम मनोहर लोहिया इज द आइडियल पर्सन फॉर द समाजवादी पार्टी। ठीक है, तो बेटे जो जनेश्वर मिश्र है इनको छोटे लोहिया के नाम से जाना जाता है बच्चों, छोटे लोहिया के नाम से जानते हैं, छोटे लोहिया के नाम से जाना जाता है। राम मनोहर लोहिया आपको बड़े लोहिया और छोटे लोहिया मतलब उनके ही जैसे आइडियल और उनके जैसे वर्क करने की आइडियोलॉजी मिस्टर जनेश्वर मिश्र में थी, इसलिए छोटे लोहिया के नाम से जाना जाता है। तो ये पार्टी के फाउंडर मेंबर थे कौन कौन से? मिस्टर मुलायम सिंह यादव हेड थे, बेनी प्रसाद वर्मा जी, अमर सिंह और मिस्टर जनेश्वर मिश्र। इन लोगों ने 1992 में बच्चों SP यानी समाजवादी पार्टी का फाउंडेशन रखा। समाजवादी पार्टी का फाउंडेशन इन लोगों ने समाजवादी पार्टी का फाउंडेशन किया। और समाजवादी पार्टी के बारे में देखा जाए बच्चों तो समाजवादी पार्टी के हेड मिस्टर मुलायम सिंह भी यूपी के 4 टाइम्स CM रह चुके हैं। ही बिकेम द 4 टाइम्स CM ऑफ द यूपी एंड आप लोग जानते हो कि बिकेम 4 टाइम्स तक 4 बार तक वो यूपी के CM रहे। और उन्होंने एक बार तो जब मैं बेटा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा था तो उस समय भी इन्होंने एक प्रोग्राम रखा और वो प्रोग्राम था कि सरकार को किसी चीज का अपोज करना था। और उस समय मिस्टर पंकज सर हम लोगों के मतलब HOD नहीं थे लेकिन हमारे
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को पढ़ाते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पढ़ाते थे और वो समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हुए थे। तो अचानक ये हुआ कि वो सरकार का अपोज करने के लिए इलाहाबाद आ रहे हैं, तो ये हुआ कि बैनर लगाए जाएंगे। और फिर बाद में एक दिन पहले वो सीएम बन गए यूपी के, और कोई कंट्रोवर्सीज आई और सीएम बन गए। मायावती जी ने शायद रिजाइन कर दिया और ऐसी कंट्रोवर्सीज आई कि उन्होंने कुछ विधायक को लेकर के मेजोरिटी प्रूव करके उन्होंने सीएम बन गए। तो उस समय उन्होंने कहा था कि कुछ बैनर चेंज करने हैं, बच्चों से कहा था कि आप लोग हेल्प करिए। तो ऐसा करके खैर छोड़ो, वो कंट्रोवर्सीज अलग की बातें हैं। मैं बेसिक आप लोगों को समझा रहा था कि मुलायम सिंह यादव 4 बार यूपी के सीएम बन चुके हैं और एक बार उनके लड़के अखिलेश यादव जो कि 2012 से लेकर के 2017 तक का 2017 तक वो क्या कहते हैं यूपी के सीएम रहे हैं। मिस्टर अखिलेश यादव जो कि सन ऑफ मिस्टर मुलायम सिंह यादव हैं, वो 2012 से लेकर के 2017 तक यूपी के सीएम रहे। तो 4 बार मिस्टर मुलायम सिंह यादव और एक बार उनके सन। ये रूलिंग पार्टी रह चुकी है क्या नाम से समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का मेन पर्पज है बेटे कि इसका मेन एजेंडा में देखा जाए तो माइनॉरिटी की पोजीशन को बेटर करना, माइनॉरिटी के प्रमोशन को सपोर्ट करती है। बच्चों माइनॉरिटी का मतलब होता है मुस्लिम्स ग्रुप को सपोर्ट करती है और ऐसा जानते हैं सब लोग कि अधिकतर मोस्टली वोट्स ऑफ द मुस्लिम्स का समाजवादी पार्टी को मिलता है। मैं कोई कंट्रोवर्सीज नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी इनका एक एजेंडा में है। इसके बाद अदर बैकवर्ड कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए वर्क करना, लोहिया जी की आइडियोलॉजी को इस्टेब्लिश करना और समाजवाद मतलब समाजवादी सिस्टम को इफेक्टिवली इस्टेब्लिश करना, ये समाजवादी पार्टी का मेन एजेंडा रहा है। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी पार्टियां ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, इस वजह से हम इनको 60 में पढ़ ले रहे हैं। कौन प्रेसिडेंट है इस समय? प्रेसिडेंट के रूप में देखा जाए तो बेटा अखिलेश यादव ये राष्ट्रीय मतलब अध्यक्ष हैं ऑफ द समाजवादी पार्टी, यानी पार्टी प्रेसिडेंट हैं मिस्टर अखिलेश यादव। और अभी तक आप लोगों ने अखिलेश यादव जी और उनके चाचा के बीच का विवाद आप लोगों ने सुना होगा कि ठीक है। तो वो खैर छोड़ो, वो हमें प्रैक्टिकल नहीं पढ़ना, हमें कुछ थ्योरेटिकल पढ़ना है जिससे हमें एग्जाम में कुछ प्रॉफिट मिले। अगर बाई चांस पार्टी से आता है तो आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिले। इसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी।